देखो बेटा, यहां तक तो हुआ है ए बी, इसमें दो चीज दिया रहेगा, ए सी इक्वल ए डी, एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी गिवन है, और ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो गया, कॉमन, कॉमन मिल गया। तो हमको क्या मिल गया यहाँ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। किससे आया, दो साइड और बीच में एंगल, तो दो तरफ साइड बीच में एंगल, साइड एंगल साइड से। और बोला है क्या बताएंगे बीसी और बीडी के बारे में, तो बीसी इक्वल क्या हो जाएगा, बीडी। ये किससे होगा, बाई सीपी सीटी। कोई डाउट बेटा यहां तक, कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा आप। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन से समझाएंगे अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, सेकंड एनसीईआरटी 7.1 सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले आप फिगर बनाइए, सबसे पहले आप फिगर बनाइए। फिगर को अच्छे से बनाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। फिगर को अच्छे से बनाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। ए बी सी डी, सबसे पहले देखिए फिगर में इंडिकेट कर दीजिएगा जो गिवन है, फिगर में इंडिकेट कर दीजिएगा आप जो गिवन है। ये ऑटोमेटिक कैसे आ जाता है, फिगर में इंडिकेट कर दीजिएगा जो आपका गिवन है, ध्यान दीजिए। अब यहां पे गिवन क्या क्या है देखिए बेटा, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर जो जो दिया है उसको लिख दीजिए। ए डी इक्वल बी सी, क्या दिया है बेटा, ए डी इक्वल बी सी, ए डी इक्वल बी सी, ए डी इक्वल बी सी। और क्या दिया है, एंगल, एंगल डी ए बी इक्वल एंगल सी बी ए, डी ए बी इक्वल सी बी ए। एक और चीज दिया नहीं, अब नहीं दिया, क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए बी डी कॉन्ग्रुएंट। देखिए ये तो नोट कर लिए होंगे आप, इसको हटा दीजिए। क्या प्रूफ करना है, तीन चीज इसमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। दूसरा क्या प्रूफ करना है, बी डी इक्वल टू ए सी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये तीन चीज आपको प्रूफ करना है, ये तीन चीज आपको प्रूफ करना है। अब देखिए एकदम सिंपल, मैंने हमेशा बताया है दो दिया रहेगा, एक खोजना रहेगा। अब जो प्रूफ करना है उसी में आइए, प्रूफ में। प्रूफ में जब आप आएंगे तो अब देखिए क्या प्रूफ करना है हमको। पहला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, दोनों ट्रायंगल में ध्यान दीजिए। दोनों ट्रायंगल में मैंने क्या बताया था, दो चीज दिया रहेगा, एक खोजना रहेगा मैक्सिमम। कुछ नहीं करना है, ये दोनों ट्रायंगल को आप बाहर निकाल लीजिए, दोनों ट्रायंगल को बाहर निकाल लीजिए। एक बाहर निकालिए, क्या, ए बी डी, बहुत इजी हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी अगर बाहर निकालना जान जाएंगे तो। ए बी डी, और दूसरा क्या है, बी ए सी। देखिए ए बी डी और बी ए सी, ठीक। इसमें क्या गिवन है खाली ये बताइए, ए डी, ए डी किसके इक्वल है, बी सी। और क्या दिया है, डी ए बी, ये एंगल सी बी ए इसके इक्वल। देखिए एक साइड एक एंगल, तीसरा क्या दिख रहा है आपको कॉमन, कुछ दिख रहा है जो सेम है दोनों में। अरे हाँ बता बता बता, वो इधर वाला ए बी इज इक्वल टू, हाँ ये क्या है, ये लेंथ अगर 5 है तो यहाँ भी क्या है 5, मतलब ये x है तो ये भी x, तो ये ए बी का लेंथ कोई भी अंतर नहीं है, तो ए बी इक्वल टू ए बी हो गया। तो दो तरफ साइड बीच में क्या आया, एंगल। ध्यान पूरा यहाँ रहे, ध्यान नहीं हटना चाहिए पढ़ाते समय, ठीक है। तो दो तरफ साइड और बीच में एंगल, ठीक। कोई दिक्कत, मैं क्या बोला, पूरी तरह से, चाहे कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, स्कूल में ही पढ़ा रहा हो, वहां भी इतना ही ध्यान दीजिए। नहीं आता है स्कूल के टीचर से पूछिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले स्कूल के टीचर के पीछे आप लोग लगिए पूरा, क्योंकि वहां आप लोग 6 घंटा रहते हैं। उस चीज को ध्यान दीजिए। अगर नहीं पढ़ाते हैं टीचर, तुरंत जाके टीचर से पहले रिक्वेस्ट कीजिए, सर अच्छे से बताइए,
क्यों नहीं बताएंगे? आप लोग वहाँ इतना पेमेंट दे रहे हैं स्कूल में, ठीक, हम लोग बाद में हैं, कोचिंग वाले अदर टीचर्स बाद में हैं, पहले स्कूल के टीचर हैं, वहाँ आप लोग 6 घंटा रहते हैं। प्लीज़ वहाँ आप लोग बोलिए, नहीं आता है तो बोलिए उनसे, प्लीज़ सर पढ़ाइए, टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए। अगर वो नहीं करेंगे तब जाके प्रिंसिपल से बोलिए, ठीक है? वो करेंगे, हर टीचर अच्छे हैं। क्या धीरे धीरे सब बच्चे भी ऐसे गड़बड़ हो गए कि पूछते ही नहीं है? खाली टीचर को दोष देने पे नहीं होगा, बच्चे ही आजकल पूछते नहीं है। छूट दे देंगे कोई टीचर तो वही आप लोगों को अच्छा लगेगा, थोड़ा सा जो डांटेंगे आपके लिए बुरे टीचर हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे इसमें जब हमको कॉन्ग्रुएंट में आना है तो हमको क्या मिला? 2 चीज़ दिया है, साइड दिया है, एंगल, और ये कॉमन हो गया। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या दिया है? AD इक्वल टू BC, ये क्या है बेटा? गिवन। AD इक्वल टू BC गिवन है। दूसरा क्या है? तुरंत यही फिगर में ही आ गया, साइड के बाद क्या चाहिए? एंगल। एंगल DAB इक्वल एंगल CBA, ये भी क्या है? गिवन। और तीसरा क्या मिल गया? AB। हाँ, यहां जो हम बताने जा रहे थे AB, और यहां क्या लिखेंगे? BA, ये भी बहुत मायने रखता है। ये क्या है? कॉमन। AB इक्वल टू AB नहीं करेंगे क्योंकि AB किसके इक्वल देंगे? BA, क्योंकि जिस सीक्वेंस में हमारा रहेगा उसी सीक्वेंस में हम देंगे बेटा। AB इक्वल टू BA, तो ये क्या हो गया? साइड एंगल, साइड से क्या हो गया? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, क्या है? साइड एंगल साइड। देखो दो तरफ साइड, बीच में एंगल, तो देयरफॉर जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AB किसके इक्वल हो जाएगा? BC, एंगल है इसके, तो ये बाकी दोनों जो प्रूफ करने हैं उसी के पार्ट में आ जाएंगे। क्या हो गया? BD इक्वल टू AC, किससे आया? बाई CPCT, ठीक। दूसरा एंगल देखो ABD मतलब एंगल B, ABD इक्वल एंगल BAC, ये भी किससे आ गया बेटा? बाई CPCT। अभी आप लोग बोल रहे थे कॉन्ग्रुएंट बहुत हार्ड लग रहा था, अब लग रहा है तो बताओ मेरे पढ़ाने के बाद। अभी भी डाउट है तो बोलो और इजी वे में इसको कराएं, कुछ डाउट है तो। अब इसको नोट कर लीजिए बेटा, बार बार बोल रहे हैं कोई चीज़ हार्ड नहीं होता है, आप अपने दिमाग से करिए, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को ट्यूशन तक। अगर परफेक्ट पढ़ाई होगा स्कूल में तो ट्यूशन का भी उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ट्यूशन में आइए तो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़िए आप, और एक साथ 500 बच्चे अगर हम पढ़ाएंगे तो फिर कोई, हमारे पहले 60-70 बच्चों का बैच भी रहता था, मैंने 25 में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि 25 से ऊपर में बच्चों को कंट्रोलिंग नहीं हो रही है, उससे बहुत दिक्कत आ रहा है आज के डेट में, क्योंकि कमज़ोर हो गए हैं कोरोना के बाद। क्योंकि बच्चे पूरा मोबाइल से ही अधिकतर पूरा देखा, 100% देख ले रहे हैं मोबाइल में ही ना, तो अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं। वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रिटेन वर्क नहीं कर रहे हैं। आप देखिए मोबाइल भी देखना है तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए ना, रिटेन वर्क को ज़्यादा कीजिए, आप रिटेन वर्क ज़्यादा कीजिए। कभी भी मैथ तभी अच्छा होगा जब किसी भी चीज़ में जब आप लिखना ज़्यादा करो चालू करेंगे तो। कोई दिक्कत?